तो संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है और बीते 2 दिनों में यहां मस्जिद, मदरसों और कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी भी गई है। बिजली विभाग का दावा है कि संभल के कुछ इलाकों में हर महीने करीब 7 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही थी और इसी मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। संभल में बिजली चोरी पर चौंकाने वाला खुलासा। मस्जिद के आड़ में बिजली चोरी का अड्डा। प्रशासन की कार्रवाई में बिजली चोरी का पर्दाफाश। बिजली चोरी के इन अजब गजब तरीकों को देखकर संभल का प्रशासनिक अमला हैरान रह गया। एक मस्जिद के अंदर पावर सब स्टेशन बनाकर कई घरों में अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। संभल में बिजली चोरी वाले इस सिस्टम की पोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी खोली। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। संभल में बिजली विभाग को चूना लगाने के लिए दीपा सराय समेत कई इलाकों में कई तरीके इजाद किए गए थे। बिजली चोरी की शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी और जब प्रशासन ने छापेमारी की तो सारे भेद खुलने लगे। बिजली चोरी के लिए कई ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिनके बारे में जानकर अफसरों को भी यकीन नहीं हुआ। 4-5 तरीके थे। एक तरीका ये है कि जिसका बिजली का मीटर कट गया है उसने डायरेक्ट केबल जोड़ ली थी। एक तरीका ये है कि उन्होंने अपने अंदर ही एक ट्रांसफार्मर टाइप बनाया हुआ था जिसके 2 पार्ट बना लिए थे, जिसमें उसी से ही जो हम खटका कहते हैं यहाँ पे देसी भाषा में, तो एक खटके से ओरिजिनल मीटर से शुरू होता है, दूसरे खटके से जो तार है उससे शुरू होता है। तीसरा, जहाँ मीटर लगता है उसके ऊपर से एक कटिया डाल ली गई है और उस कटिया के माध्यम से चोरी हो रही थी। चौथा ये है कि एक ही छत के ऊपर एक अवैध कनेक्शन ले लिया, उससे 100-150 घरों को एक साथ सप्लाई हो रहा है। तो कई तरीकों से यहाँ चोरी हो रही है जिसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि कई लोगों ने जानबूझकर मीटर चोरी करवा दिए, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि बिजली का बिल न देना पड़े। इसके बाद बिजली चोरी की गई। कई मोहल्ले तो ऐसे भी मिले जहाँ हर घर में चोरी की बिजली से काम चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाइन लॉस के मामले में संभल ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का कुल लाइन लॉस 30% से कम है, जबकि संभल के दीपा सराय में लाइन लॉस 78% है और मियां सराय में यह आंकड़ा 82% है। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कॉर्पोरेशन का ये 30 से कम है और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। इसके तहत अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पता चला कि संभल में कितने शातिर अंदाज में बिजली चोरी की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की साझा टीम बिजली चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सैकड़ों घरों में बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। हालांकि ये अभियान बिजली विभाग लंबे वक्त से चला रहा था, लेकिन कई मोहल्लों में डर की वजह से कर्मचारी जा ही नहीं पाए। इसीलिए अब पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक बिजली चोरी को लेकर बीते 3 महीने में 1250 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं और 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 4 मस्जिद और 1 मदरसे से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिजली चोरी का पता चला है। बीते 2 दिनों में ही 90 FIR दर्ज की गई हैं और करीब 1 करोड़ 75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 3 महीने हो गए हैं, 1250 FIR हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था,
तो वहाँ पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान ही प्राचीन मंदिर का पता चला था, जहां भगवान शिव और बजरंगबली की मूर्ति मिली। 46 साल बाद खुले इस मंदिर में अब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। संभल में 24 नवंबर के बाद से ही प्रशासन एक्शन मोड में है। उपद्रव करने वालों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, साथ ही अवैध काम करने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। अतिक्रमण हो या बिजली चोरी, हर मुद्दे पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं, और यही बुराई आप कर रहे हैं। संभल में सिस्टम को चुनौती देने वाले एक के बाद एक कई केस सामने आ रहे हैं। जिस तरह बिजली चोरी के खेल का खुलासा हुआ है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि यहाँ सब कुछ पूरी सोची समझी साजिश के साथ हो रहा था। पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि हर महीने करीब 7 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती थी, मगर अब चोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है और गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। संभल में बिजली चोरी पर चौंकाने वाला खुलासा। मस्जिद के आड़ में बिजली चोरी का अड्डा। प्रशासन की कार्रवाई में बिजली चोरी का पर्दाफाश। बिजली चोरी के इन अजब गजब तरीकों को देखकर संभल का प्रशासनिक अमला हैरान रह गया। एक मस्जिद के अंदर पावर सब स्टेशन बनाकर कई घरों में अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। संभल में बिजली चोरी वाले इस सिस्टम की पोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी खोली। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कॉर्पोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। संभल में बिजली विभाग को चूना लगाने के लिए दीपा सराय समेत कई इलाकों में कई तरीके इजाद किए गए थे। बिजली चोरी की शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी और जब प्रशासन ने छापेमारी की तो सारे भेद खुलने लगे। बिजली चोरी के लिए कई ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिनके बारे में जानकर अफसरों को भी यकीन नहीं हुआ। 4-5 तरीके थे। एक तरीका ये है कि जिसका बिजली का मीटर कट गया है उसने डायरेक्ट केबल जोड़ ली थी। एक तरीका ये है कि उन्होंने अपने अंदर ही एक ट्रांसफार्मर टाइप बनाया हुआ था जिसके 2 पार्ट बना लिए थे, जिसमें उसी से ही जो हम खटका कहते हैं यहाँ पे देसी भाषा में, तो एक खटके से ओरिजिनल मीटर से शुरू होता है, दूसरे खटके से जो तार है उससे शुरू होता है। तीसरा, जहाँ मीटर लगता है उसके ऊपर से एक कटिया डाल ली गई है और उस कटिया के माध्यम से चोरी हो रही थी। चौथा ये है कि एक ही छत के ऊपर एक अवैध कनेक्शन ले लिया, उससे 100-150 घरों को एक साथ सप्लाई हो रहा है। तो कई तरीकों से यहाँ चोरी हो रही है जिसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि कई लोगों ने जानबूझकर मीटर चोरी करवा दिए, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि बिजली का बिल ना देना पड़े। इसके बाद बिजली चोरी की गई। कई मोहल्ले तो ऐसे भी मिले जहां हर घर में चोरी की बिजली से काम चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाइन लॉस के मामले में संभल ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का कुल लाइन लॉस 30% से कम है, जबकि संभल के दीपा सराय में लाइन लॉस 78% है और मियां सराय में यह आंकड़ा 82% है। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कॉर्पोरेशन का
ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। इसके तहत अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पता चला कि संभल में कितने शातिर अंदाज में बिजली चोरी की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की साझा टीम बिजली चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सैकड़ों घरों में बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। हालांकि ये अभियान बिजली विभाग लंबे वक्त से चला रहा था, लेकिन कई मोहल्लों में डर की वजह से कर्मचारी जा ही नहीं पाए। इसीलिए अब पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक बिजली चोरी को लेकर बीते 3 महीने में 1250 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं और 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 4 मस्जिद और 1 मदरसे से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिजली चोरी का पता चला है। बीते 2 दिनों में ही 90 FIR दर्ज की गई हैं और करीब 1 करोड़ 75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 3 महीने हो गए हैं, 1250 FIR हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान ही प्राचीन मंदिर का पता चला था, जहां भगवान शिव और बजरंगबली की मूर्ति मिली। 46 साल बाद खुले इस मंदिर में अब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। संभल में 24 नवंबर के बाद से ही प्रशासन एक्शन मोड में है। उपद्रव करने वालों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, साथ ही अवैध काम करने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। अतिक्रमण हो या बिजली चोरी, हर मुद्दे पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं, और यही बुराई आप कर रहे हैं। संभल में सिस्टम को चुनौती देने वाले एक के बाद एक कई केस सामने आ रहे हैं। जिस तरह बिजली चोरी के खेल का खुलासा हुआ है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि यहाँ सब कुछ पूरी सोची समझी साजिश के साथ हो रहा था। पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि हर महीने करीब 7 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती थी, मगर अब चोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है और गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।